हमने पाठ पढ़ लिया, अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक, है ना। इसका पहला प्रश्न है, सीवी रमन कौन थे। पहला प्रश्न है, सीवी रमन कौन थे। तो इसको अपन देखेंगे, सीवी रमन कौन थे। इसका उत्तर है, सीवी रमन भौतिकी के महान वैज्ञानिक थे। सीवी रमन भौतिकी के महान वैज्ञानिक थे। इसके बाद प्रश्न दूसरा, देखिए प्रश्न दूसरा क्या लिखा है, बीरबल साहनी पदक विज्ञान के किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसको किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, उसका उत्तर है, भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को बीरबल साहनी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक होता है उसको ये दिया जाता है, ये पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिख दिया मैंने, वनस्पति लिखना भूल गई थी इसलिए ऊपर लिखा है। आप लोग नॉर्मली लिखना, मैं भूल गई थी इसलिए ऐसा लगाकर वनस्पति लिखा है। आप लोग सर्वश्रेष्ठ के जस्ट बगल में वनस्पति, फिर वैज्ञानिक ऐसे लिखना, है ना। भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को बीरबल साहनी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भौतिकी में क्या पढ़ाया जाता है ना। उसमें पढ़ाया क्या जाता है, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर है, भौतिकी में वस्तुओं के भौतिक स्वरूप और उनके सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, बीएससी का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, बीएससी का अर्थ है बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी का अर्थ है बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी का अर्थ बैचलर ऑफ साइंस है। बीएससी का अर्थ बैचलर ऑफ साइंस है, ऐसा लिखना है, मैंने काट दिया यहाँ, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा देखिए, हमें वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती है। उत्तर है, जब किसी वस्तु पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वस्तु टकराकर सातों रंगों की किरणों में से एक किरण वापस लौटती है जो हमें दिखाई पड़ती है, जो रंगीन दिखती है ना, ऐसा लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर बीरबल साहनी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 ईस्वी 1891 ईस्वी में पंजाब के भेड़ा नामक कस्बे में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन के पिताजी का नाम लिखिए। डॉक्टर सीवी रमन के पिताजी का नाम श्री चंद्रशेखर अय्यर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन इफेक्ट से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, सूर्य का प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य की किरणें प्रकाश को पानी में छा में छोटी की मात्रा त और रा यहाँ की मात्रा छितरा देती, छितराना यानी फैला देती है, छितरा देती है। इस कारण हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है ना। इस कारण हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रामन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये रामन इफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर भाभा को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। ये देखिए, ये वाला प्रश्न है ना, प्रश्न 9वां है ना। वो तो मैंने 1 से लेके लास्ट तक किया इसलिए 9वां है। आप लोग देख लेना, मौखिक है, लघु प्रश्न है, दीर्घ है, क्या है, वो उस हिसाब से आप लोग लिख लेना। डॉक्टर भाभा को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। तो डॉक्टर भाभा को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। डॉक्टर भाभा को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1942 में एडमस
1948 में हॉकिंस तथा 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई? उसका उत्तर है, डॉक्टर भाभा की मृत्यु विदेश यात्रा के दौरान 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना से हुई। यानी विमान दुर्घटना होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 11, सीवी रमन किस कल्पना में खो जाते थे? तो इनका उत्तर देखिए, सीवी रमन को समुद्र और उसका नीला जल बहुत आकर्षित करता था। वो घंटों समुद्र के नीलेपन को निहारते रहते और उसमें खो जाते थे। समुद्र का यही नीलापन और उसके प्रति उनका आकर्षण उनकी खोज का कारण बना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 12वां ये वाला। प्रोफेसर बिरबल साहनी ने किसकी खोज की और उनका सपना क्या था? तो उसका उत्तर है, प्रोफेसर बिरबल साहनी ने बिहार की राजमहल पहाड़ियों में अत्यंत महत्वपूर्ण फॉसिल पेंटाजाइली की खोज की। पुरावनस्पति विज्ञान मंदिर की स्थापना करना उनका सपना था। तो ये हो गए आपके प्रश्नोत्तर महान वैज्ञानिक